बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान का दाव काम कर गया, इसराइली ख्वाब चिकनाचूर। ईरानी प्रॉक्सीज ने इसराइल में तहलका मचा दिया। इसराइली यहूदियों ने अपने आबाई वतन जाना वापस शुरू कर दिया। आखिर क्या वजह हुई है, ये किस तरह से मुमकिन हुआ है? हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आ गए। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान के मामले में अपनी शिकस्त का एतराफ कर लिया कि हम ईरान को झुकाने में नाकाम रहे हैं। ये बयान किसकी तरफ से आया है, इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, ईरान ने हालिया अरसे के दौरान और खास तौर पर जनरल कासिम सुलेमानी ने जो खित्ते के अंदर ईरानी प्रॉक्सीज का जाल बिछाया था, अब उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। चारों जानिब से इसराइल को घेर कर इस तरह का जाल बुना गया कि अब इसराइल बावजूद कोशिश के कुछ भी नहीं कर पा रहा। एक तो ईरान ने अमेरिका की जानिब से आयद पाबंदियों पर न सिर्फ अज़्म हौसले का मुजाहरा करते हुए अपने दिफा को मजबूत किया, बल्कि अमेरिका की इन तमाम पाबंदियों के बावजूद तरक्की की मनाजिल की जानिब बढ़ता रहा। इसका नतीजा इस सूरत में निकल रहा है कि एक अमरीकी रियासत के डेमोक्रेट ने अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ अपनाई गई हद से ज्यादा दबाव वाली पॉलिसी पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए एतराफ किया है कि अमेरिका को इस तरीक़ाकार से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इससे कबल जो बाइडन हुकूमत के कई ओहदेदार हालिया महीनों के दौरान ईरान के बिलमुकाबिल बारहा दबाव की पॉलिसी की शिकस्त का एतराफ करते हुए ये दावा कर चुके हैं कि वो पॉलिसी का खात्मा करके जामे एटमी मुआहदे पर वापसी के ख्वाह हैं। ताहम अभी तक उन्होंने अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाया। ईरान अपने देरीना मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए बारहा ये वाज़े कर चुका है कि अमेरिका ही वो फरीक था जो गैर कानूनी और यकतरफा तौर पर जामे एटमी मुआहदे से निकला, और अब उसी की जिम्मेदारी है कि वो मुआहदे के तहत ईरान पर आयद पाबंदियों को खत्म करे और उसके बाद उसकी फैक्ट चेकिंग भी की जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो ईरान ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से इसराइल के लिए खतरे की घंटियां बजाते हुए वहां पर बसने वाले गैर मुल्की यहूदी जो कि मुख्तलिफ इलाकों से लाकर इसराइल में आबाद किए गए और उन्हें मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे कि तुम इसराइल में अमन और अमान से रहोगे, लेकिन इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से अब यहूदियों ने अपने आबाई वतन वापस जाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद सेहोनी हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज गई। गासिब सेहोनी रजीम के साथ मुंसलिक सकाफती इदारे बेकन की जानिब से एक तहकीक सामने आई है जिसमें कहा गया है कि सुनहरे मुस्तकबिल की उम्मीद लेकर यूरोपीय ममालिक से आकर गैर कानूनी तौर पर मकबूजा फलस्तीन यानी इसराइल में बसने वाले अक्सर यहूदियों ने अपने अपने इलाकों में वापस जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और उनमें से कई जा भी चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 59% से जायद इसराइलियों ने मकबूजा फलस्तीन से निकलने के लिए मुख्तलिफ सफारत खानों में दरखास्तें दे रखी हैं, जबकि 78% से जायद फलस्तीनी किसी न किसी तरह अपने बच्चों को मकबूजा फलस्तीन से बाहर आबाद करने का अमली कदम भी उठा चुके हैं। इस हवाले से अबरानी जुबान के इसराइली अखबार के एक सेहोनी कॉलमिस्ट ने लिखा कि हम इसराइल के अंदर बाएं बाजू की एक शदीद सोच की रोज अफजों बढ़ोतरी के साथ रूबरू हैं, जब ये सोच रखने वाले अफराद न सिर्फ सेहोनिज्म और इसराइल से दूर हैं बल्कि वो यहूदी हुकूमत की जानिब भी बहुत कम तवज्जो देते हैं। अरब के रोजनामे राय उल-यौम के मुताबिक सेहोनी तज्जिया निगार ने लिखा कि इसराइलियों के इस गिरोह ने हत्ता कि खुद ही इसराइल के खिलाफ एक कैंपेन भी चला रखी है जिसके तहत वो नुकबा तहरीक जो फलस्तीनियों के कत्लेआम के जरिए मकबूजा फलस्तीन और इसराइल के कब्जे की तहरीक है, इस नुकबा तहरीक ने फलस्तीनी हुकूमत और साल 1959 से 1967 के दौरान इसराइली सरहदों पर नजर सानी का भी हुकूमत से मुतालबा किया है। सेहोनी तज्जियाकार ने मजीद कहा कि इस कैंपेन के अरकान साथ ही साथ इसराइली एनजीओज के भी रुकन हैं जो कि दुनिया भर से इमदादी रकूम लेकर इसराइल को बदनाम करने के लिए खर्च करते हैं। वाज़ेह रहे कि सेहोनी टेलीविजन
टिन ने भी साल 2014 में ये ऐलान किया था कि जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन की जानिब से हिजरत करने वालों की शदीद खां सेहूनी खानदान की कम अज कम तादाद 25,000 से बढ़ चुकी है, जबकि इसके मुताबिक बर्लिन की जानिब हिजरत की कैंपेन चलाने वाले एक मकामी रहनुमा का कहना है कि बर्लिन की जानिब हिजरत के लिए अमली इक़दाम उठाने वाली सेहूनी खानदानों की कुल तादाद 9,000 से जायद है, जिनके सरबराहों में इसराइली फौज और पुलिस के आला ओहदेदार और अफसरान भी शामिल हैं। तो नाज़रीन इकराम, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त आम यहूदी किस कदर डर और खौफ में मुब्तला हैं। 2 दिन पहले भी एक इसराइली साबिक आर्मी चीफ ने यह बयान दिया था कि ईरान के ड्रोन तैयारे इसराइल के फिजाई दिफा से गुजरने की सलाहियत भी रखते हैं और उनको तबाह करने की भी सलाहियत रखते हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने खुद ये कहा कि ईरान ड्रोन टेक्नोलॉजी में और हथियारों में इतना ज्यादा तरक्की कर चुका है कि इसराइल की जानिब से अगर उनके साथ जंग करने की कोशिश की गई तो वो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि ईरान के पास इस वक्त इंतहाई तबाहकुन खुदकुश बमबार ड्रोन्स मौजूद हैं, जिनमें अबाबिल 3, मुहाजिर 6, शाहिद 129, गज्जा, साइका, करार, राद 85 और दूसरे मॉडल इंतहाई जबरदस्त और तबाहकुन हैं, जबकि 45,000 फुट की बुलंदी पर 24 घंटों से भी लंबी परवाज करने की सलाहियत रखने वाले अहम तरीन ड्रोन्स भी मौजूद हैं, जबकि इनकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ईरान के ये ड्रोन तैयारे मालूमात जमा करने के अलावा मिसाइल और खुदकुश हमलों के ऑपरेशन में भी हिस्सा ले सकते हैं। अब इसराइली अखबार की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इससे भी बड़ा दर्द सर ये है कि ऐसी रिपोर्टें मौजूद हैं कि जिनसे साबित होता है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज यानी मुजाहमती फोर्सेस लुबनान में हिजबुल्लाह, फलस्तीन में हमास और जिहाद इस्लामी, शाम में शिया अस्करी गिरोहों और यमन में हौसियों को भी ड्रोन तैयारों से लेस कर चुका है। सेहूनी अखबार और इसराइली आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि इल्मा तहकीकाती मरकज के आदाद शुमार के मुताबिक ईरान ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी हिजबुल्लाह लुबनान को भी मुंतकिल कर दी है, जो इस वक्त तकरीबन 2000 से जायद मुजाहिद, शाहिद, करार और साइका समेत मुख्तलिफ जदीद ड्रोन तैयारों पर मुश्तमिल एक जदीद असला खाने के मालिक बन चुकी हैं। इन तैयारों को इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक बेसिस पर तबाहकुन हमलों में इस्तेमाल करने का भरपूर इरादा रखते हैं। इसराइल के बसने वाले आम यहूदियों के लिए यह सबसे ज्यादा खतरनाक और परेशानी की वजह है कि ईरान ने अपने ड्रोन तैयारों की तैयारी के लिए जो जरूरी टेक्नोलॉजी और मालूमात हैं उसे गजा भी पहुंचा दिया है, जो कि इसराइल की जौहरी तंसीबात डेमोना से सिर्फ 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई हैं, जबकि माह मई में हमास 11 पाउंड धमाके से लेस ड्रोन तैयारे के जरिए बिल्कुल ईरानी तर्ज पर हमला कर चुका है। इस वक्त इसराइल ईरानी ड्रोन तैयारों के हवाले से शदीद परेशान है, क्योंकि सिर्फ ईरानियों ने न सिर्फ डिफेंस सिस्टम के खिलाफ खेल को बदल कर रख देने वाले रास्ते ढूंढ निकाले हैं, बल्कि इस वक्त यह भी मालूम नहीं कि आयरन डोम ईरानी ड्रोन तैयारों को ट्रैक भी कर सकता है या नहीं। तो नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के इसराइल के अंदर गैर मुल्की दूसरे ममालिक से लाए हुए इसराइलियों के कूच करने के हवाले से गैर मामूली इजाफा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इसराइल के तोसीब पसंदी के अज़ाइम न सिर्फ चिकना चूर हो चुके हैं, बल्कि अमली तौर पर कुछ ही अरसे में यह नाजायज रियासत अपनी मौत आप मरने वाली है।